दोस्तों ये एक वीडियो आपको बचा सकती है डिटेंशन सेंटर जाने से, क्योंकि केंद्र चुनाव 2024 और सीएए दोनों ही आने वाले हैं। 2024 के चुनाव और सीएए जब एक साथ आएंगे तो जाहिर सी बात है कि देश में कुछ न कुछ आफत तो जरूर खड़ी करेंगे, लेकिन एक दस्तावेज है जो आपको बचा लेगा, और ये एक डॉक्यूमेंट ही आपको भारतीय नागरिक साबित करने के लिए काफी होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे उस एक डॉक्यूमेंट के बारे में जो आपकी सिटीजनशिप को साबित करने के लिए काफी है। लेकिन पहले जान लेते हैं कि इतने दिनों तक ये सीए वाला मुद्दा आखिर कहां गायब हो गया था और अब फिर अचानक से ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। 9 दिसंबर 2019 को जब सीएबी का प्रस्ताव रखा गया था, तब से ही देश भर में हंगामा शुरू हो गया था। यहाँ तक कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई में 100 से ज्यादा लोगों की जानें भी चली गई थी। सरकार 2019 से ही इस कानून के नियमों को गहराई से सोच रही है। हालांकि ये कानून बनाया जा चुका है, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है, क्योंकि सरकार लोकसभा समिति से एक्सटेंशन मांगती आ रही है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि ये सरकार की सोची समझी साजिश है, जिसके तहत चुनाव के नजदीक ही इस कानून को लागू किया जा रहा है, ताकि पूरे देश में वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके और हिंदू मुस्लिम के बेसिस पर ही चुनाव लड़कर सरकार बनाई जा सके। सीए के दौरान एक बहुत बड़ी आबादी को ये साबित कर दिया जाएगा कि वो तो हिंदुस्तान के नागरिक हैं ही नहीं, और इस आबादी में से एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा मुसलमानों का। अब जब ये लोग भारत के नागरिक ही नहीं होंगे तो इनके पास इलेक्शन में वोट डालने का भी अधिकार नहीं होगा, और जब ये लोग वोट ही नहीं डाल पाएंगे तो अपनी पसंद का नेता भी नहीं चुन पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास ये एक डॉक्यूमेंट होगा तो आपको इलेक्शन में वोट डालने से कोई भी नहीं रोक सकता, फिर चाहे सीए हो या एनआरसी। 2004 अमेंडमेंट ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट कहता है कि जो लोग या उनके माता पिता 1987 से पहले भारत में जन्मे हैं, उन्हें एनआरसी के तहत अपनी नागरिकता साबित करने की कोई जरूरत नहीं होगी, बल्कि उन्हें सिटीजन बाय बर्थ के तौर पर भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि 1987 से पहले खुद की या अपने पेरेंट्स की हिंदुस्तान में पैदाइश को साबित कैसे करें? तो इसका जवाब है बर्थ सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास आपके पेरेंट्स का बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है और आपके पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट है, तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए अपने परिवार को भारतीय साबित कर सकते हैं। इस कंडीशन में आपसे 1951 का कोई भी प्रूफ नहीं मांगा जाएगा। अब सवाल ये भी आता है कि अगर किसी इंसान का जन्म 1987 के बाद हुआ हो या फिर उसके पास अपना या अपने पेरेंट्स का बर्थ सर्टिफिकेट ना हो, तो क्या उसकी नागरिकता भी रद्द कर दी जाएगी? तो दोस्तों, ऐसे में वो इंसान किसी गवाह के जरिए अपनी नागरिकता को साबित कर सकता है, लेकिन वो गवाह भारतीय नागरिक होना जरूरी है। हालांकि सरकार ने कहा है कि एनआरसी नागरिकता लेने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है, और कानूनन भारत की नागरिकता के लिए भारत में कम से कम 11 सालों तक रहना जरूरी है, भले ही फिर वो किसी भी धर्म और जनजाति के लोग हों। लेकिन सीए के तहत वो लोग जो मुसलमान नहीं हैं और 31 दिसंबर 2004 से पहले पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से भारत में आए होंगे, तो उन्हें तो भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन मुसलमानों को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, बल्कि उल्टा भारतीय मुसलमानों को ही अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जो 3 देशों की सीमाएं भारत को छूती हैं, वो तीनों देशों में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी, ये लघुमती के लोग, वहां की लघुमती के लोग जो भारत में आए हैं, उनको किसी भी समय आए हैं, उनको नागरिकता प्रदान करने का इस बिल में प्रावधान है। सरकार ने यह भी कहा है कि एनआरसी के दौरान ऐसे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की जाएगी जिनमें से एक ना एक डॉक्यूमेंट हर किसी के पास मौजूद होगा। लेकिन दोस्तों, फिर भी भलाई इसी में है कि जल्द से जल्द अपना और अपने पेरेंट्स का बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया जाए। अगर आपको इस बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारों दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।